दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार अधीन है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार के। अगला प्रश्न, सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के तहत शामिल है बौद्ध, जैन एवं सिख। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के तहत बौद्ध, जैन एवं सिख शब्द शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन। शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल अनुच्छेद है अनुच्छेद 23 एवं 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल अनुच्छेद है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध पूर्ण निषेध है। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालिकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 से संबंधित है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है। अगला प्रश्न, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न सही सुमेलन इस प्रकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद और उनके प्रावधान। अनुच्छेद 16(2) में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला अनुच्छेद 29(2) के अनुसार क्या प्रावधान है? किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति तथा भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29(2) के अनुसार किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला अनुच्छेद 30(1) में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 30(1) में
सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(1) के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अगला अनुच्छेद और उनके प्रावधान। अनुच्छेद 31(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के लिए सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 31(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न सही कथन है। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। अगला पॉइंट, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका है। एक बार और देख लेते हैं। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका है। अगला प्रश्न, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला प्रश्न, भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। अगला, किस एक प्रलेख रीट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को। किस एक प्रलेख रीट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण को। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।